नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। अभी हम पटना के बेल्ट्रॉन कार्यालय के बाहर और यहाँ पे बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी पहुँच गए। आपको बता दें कि 7,311 इन लोगों की संख्या थी, जिसमें करीब 3900 अभ्यर्थियों की नौकरी हो गई है, बहाली हो गई है। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी नौकरियाँ नहीं हुई है, बहालियाँ नहीं हुई। इसको लेकर आज बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव करने पहुँचे। देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। क्यों पहुँच गया बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव? जी, लखीसराय से आए हैं सर। बार बार यहाँ तक लगता है 300 बार आ चुके हैं। बार बार जब तक यहाँ पर मतलब धक्का नहीं दिया जाता है तब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है। एक बार धक्का दिया गया तो लाठी चार्ज भी हुआ, जहाँ तक 2000 से लेकर 2500 तक का ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद फिर रुक गया ज्वाइनिंग का समस्या बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है सर। करीबन हम लोग 2 मंथ पहले भी आए तो आश्वासन दिया गया कि ज्वाइनिंग हो जाएगा, आप लोग जाइए, 15 दिन में आप लोग का ऑफर लेटर आना चालू हो जाएगा। लेकिन सर हम लोग 3 महीना तक वेट करने के बाद फिर से हम लोग एक संगठन बना कर आए हैं कि नहीं, अभी तक ज्वाइनिंग कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं ये तस्वीरें। कुछ नहीं मिलता है। क्या बोल रहे बोलिए? झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है यहाँ से। क्या लगता है, आयोग या फिर सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है क्या आप लोग? सरकार की मंशा तो यही लग रही है फिलहाल। कहाँ कहाँ गए हैं अपने मांगों को लेकर? हम अपनी मांगों को लेकर कई बार बेल्ट्रॉन ऑफिस भी आए, इसके पहले भी कई बार हम लोग आए हैं। बीजेपी ऑफिस भी गए, जहाँ तक यथासंभव हो सकता है हम वहाँ जाते हैं हम लोग, लेकिन हर जगह से सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिलता है। बीते दिनों आपने बीजेपी ऑफिस का घेराव भी किया था, मंत्री सम्राट चौधरी भी थे वहाँ पे, लेकिन आप लोगों से मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं मांगे तो नहीं पूरी हो रही आप लोग? जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी भी यहाँ आए हैं, यहाँ पे अंदर आप लोगों को जाने नहीं दिया गया, कहा जा रहा है कि चल जाइए नहीं तो लाठी चार्ज भी करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए हमारे आने से पहले यहाँ पे पुलिस प्रशासन को खबर कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सर हम लोगों को जो है पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, और सरकार की मंशा यही है कि इन लोगों को बेरोजगार ही रखा जाए। बिल्कुल देख सकते हैं जो अभ्यर्थी है वो आए हुए हैं बेल्ट्रॉन के, झूठे आश्वासन न दे। किसको बोल रहे हैं? देखिए, टोटल परिस्थिति से आप लोग अवगत हैं जी। जितना बार हम लोग आए हैं ये सब स्थिति आप लोग जानते हैं। IT मिनिस्टर जीवेश मिश्रा के पास भी हम लोग गए हुए थे, और ये मंत्री रामसूरत राय जी जो हैं राजस्व मंत्री, उनके पास भी हम लोग गए हुए थे। टोटल स्थिति से आप लोग अवगत हैं। सम्राट चौधरी से भी मिले थे आप लोग? लेकिन हार थक चुके हैं हम लोग। तो अभी हम लोग को सिर्फ यही चाहिए कि किसी तरह ज्वाइनिंग हो, बस ज्वाइनिंग, दूसरा कुछ नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी आप लोग कैसे घर चल रहा है आप लोगों का? वो तो बहुत परेशानी है, वो तो आप भी समझ रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग मौल साहब से मिलेंगे और सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए, उसके अलावा कोई आश्वासन नहीं। बहुत आश्वासन मिल गया हम लोग को। क्या कहा गया? अधिकारी आए हैं, क्या कह रहे थे आप लोग? अब देखिए अब क्या जवाब देते हैं। अभी तो मुलाकात नहीं हुआ है उनसे, लेकिन मिलने के बाद क्या बोल रहे हैं अब देखिए आगे। आप लोग ये हैं, अंदर में कोई गए हैं मिलने? क्या ना अभी कोई नहीं गए, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है ना, अभी रोका गया है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अभी हम लोग आए हैं, हम लोग चार्ज करवा देंगे। हाँ तो देख रहे हैं अभी प्रशासन भी आ चुकी है। सुबह में गेट खुला हुआ था, हम लोग आए थे अभी से मतलब 20 मिनट पहले गेट खुला हुआ था, लेकिन अभी यहाँ प्रशासन भी आ चुकी है। देख सकते हैं जो बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे। अभी हम बेल्ट्रॉन कार्यालय के सीधे हम बाहर है, तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी यहाँ पे बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव करने पहुँच गए हैं। सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुँच गए हैं। आपको हम बता दें कि करीब 3900 अभ्यर्थियों की नौकरी हो गई है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे बचे हैं जिनकी नौकरियां नहीं हुए। 7,311 वैकेंसियां निकाली गई थी, जिसमें ये लोग चयनित अभ्यर्थी हैं। सब सारी प्रक्रिया आप लोगों की पूरी हो चुकी है। हाँ, पूरी हो चुकी है, ज्वाइनिंग से बाकी है। लगभग 3 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ, और किसके पास नहीं गए हैं। मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, उप मुख्यमंत्री से लेके, यहाँ तक कि श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा 3 महीने का अल्टीमेटम देते हैं, टाइमलाइन देते हैं कि प्रयासरत रहेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। प्रयासरत मतलब क्या कि एक दावा भी करते हैं, कह रहे थे कि हम रोजगार भी देंगे। कैसा रोजगार दे रहे हैं पता नहीं चल रहा, लग रहा है मतलब ऐसे फ्री में दे रहे हैं रोजगार। लेकिन यहाँ पर चयनित हुए हैं, पैनल में नाम है, लेकिन रोजगार का ना पता है। कर रहे हैं हम प्रयासरत रहेंगे। कैसा प्रयास कर रहे हैं कि सरकार और बीजेपी सरकार दोनों तो दावा कर रही है लगातार। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, उसमें कहा गया कि 1 साल के अंदर 60 लाख रोजगार देंगे। यहाँ तक 3000 हो ही नहीं रहा है लोग से पूरा। 60 लाख 60,000 कहाँ से देंगे? ये लोग खाली झूठ बोलते हैं, मूर्ख बनाते हैं हम लोग को, या खुद मूर्ख है। 7,311 जो थे क्या हम बोलिए? 7,311 जो थे हम लोग पास हुए थे। कुछ लोगों का दिया गया, और काफ़ी इसी तरह का हो हंगामा करने के बाद, लेकिन अभी तक बाकी लोग जो हैं बेरोजगार हैं। तो इसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान हैं। इन परेशानियों को हैं जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखिए बेल्ट्रॉन ऑफिस के सीधे बाहर हैं हम।
नहीं हटिएगा तो विधि सम्मत कार्रवाई कर देंगे, FIR हो जाएगा। एक मिनट पहले सुनो, बिल्कुल देख सकते हैं जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, और जो अधिकारी है वो बोल रहे हैं कि हट जाइए, हटाने के लिए कह रहे हैं। तस्वीरें देखिए, हम बेल्ट्रॉन ऑफिस के सीधे बाहर हैं और बेल्ट्रॉन ऑफिस के सीधे बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बहाली जल्द से जल्द दो, हम लोग हटेंगे नहीं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से, एक तरफ अभ्यर्थी हैं तो दूसरी तरफ अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन का जगह नहीं है। देखिए किस तरीके से तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, सब हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। भगाया जा रहा, क्या कहिएगा? हम लोग को हटाया जा रहा, भगाया जा रहा, हम लोग इसे ही डरने वाले नहीं हैं, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज हम लोग अपना हक के लिए आए हैं, आज अपना हक लेकर आए हैं। पोस्टर भी छीन लिया गया आप लोग? पोस्टर छीन लिया गया तो उससे क्या हो गया, हम लोग डर जाएंगे क्या? पोस्टर छीन लिया था, हम लोग के साथ ऐसा बिहेव करने से थोड़ी ना हम लोग हट जाएंगे। हम लोग आज अपनी मांग जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं हिलने वाले यहाँ से। क्या लगता है ये प्रदर्शन से कुछ फायदा होगा क्या? प्रदर्शन से तो अब तो यहाँ पे हम लोग जब रहेंगे, डटे रहेंगे, उसके बाद ही हम लोग का जो रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद हम लोग को इसका पता चलेगा क्या निकलेगा निष्कर्ष। कहीं देखा जाए तो लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं आप लोग की मांगे पूरी नहीं? मांग पहले भी किए थे 2021 में 8 जनवरी को, उस दिन अगर हम लोग किए थे उसी तरह का ठीक हम लोग पार्ट 2 किए हैं, डेरा डालो पार्ट 2। उस समय हम लोगों का कुछ कैंडिडेट का हम लोग की वजह से ही धरना प्रदर्शन करने की वजह से ही कैंडिडेट का 3000 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ था, आधा कैंडिडेट का हो गया था, और हम लोग का अभी तक बताइए पेंडिंग में रखा हुआ है। हम लोग का कैंडिडेट का जॉब हो गया है और आधा कैंडिडेट का नहीं हुआ है, बचे हुए हैं। पैनल में रहते हुए भी हम लोग बचे हुए हैं, पैनल में रहते हुए भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। मंत्री जी बस आश्वासन देते हैं, नौकरी नहीं देंगे? नहीं देते हैं, सिर्फ पेपर में। देखिए ना, देखिए पेपर में चुनाव के बाद था, इतना ज्वाइनिंग होना कहाँ हो रहा है। तो वो लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, हम लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं बिहार में। और हम लोग 3 सालों से बैठे हुए, जबकि हम लोग 3 लाख में सिर्फ 7,000 ही लड़का क्वालिफाई हुए। TCS कंपनी द्वारा हम लोगों का एग्जाम लिया गया और 1050 रुपया फी लिया गया, जिससे बेल्ट्रॉन को कम से कम 300 करोड़ रुपया का फायदा हुआ। तो क्या वो अब पैसा कमाने के लिए बहाली ले रहे हैं या हम लोगों को रोजगार देने के लिए, यही हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। हम लोग क्या करें, हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग ऐसा क्यों किया गया, आधे लड़कों को बहाल कर दिया गया, आधा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? नहीं, जैसे यहाँ पर विभाग से रिक्ति आती है तब यहाँ से ज्वाइनिंग होती है। बेल्ट्रॉन की कोई गलती नहीं है, लेकिन समाज देखिए, सरकार का आदेश है कि आप जब भी सरकारी विभाग में सीट रहेगा तो आप बेल्ट्रॉन को दीजिएगा, लेकिन जो अधिकारी लोग हैं वही नहीं रिक्ति भेज रही है। अधिकारी लोग अपना पर्सनल सब डीओ रखे हुए हैं और रिक्ति नहीं भेजती। अगर रिक्ति नहीं भेजेगी तो बेल्ट्रॉन कहाँ से हम लोगों को ज्वाइनिंग देगा? तो इसमें अधिकारी लोग का दोष है, मंत्री लोग दोषी हैं। मतलब और देखिए, चुनाव के पहले का ये पेपर है कि चुनाव के बाद इतना ज्वाइनिंग होना है, जबकि कैबिनेट में राजस्व विभाग की तरफ से 3800 पद स्वीकृत कर दिया गया है। 3883, उसमें 500 समथिंग 534 बेल्ट्रॉन के द्वारा ही ज्वाइनिंग हुआ है, और अभी तक बाकी 3000 उसमें ही सीट बचा हुआ। अगर वो वाला भी सीट हम लोगों को मिल जाता तो हम लोग को लगभग लड़का का हो जाता। अभी भी नगर निगम में 500 कुछ सीट इधर ही स्वीकृति मिली, वैकेंसियां निकली हुई है, आप लोग चयनित है, उसके बाद भी नौकरी। अगर आज के डेट में देखा जाए तो सीट बहुत हर विभाग में खाली है, ठीक है, लेकिन ये लोग हम लोग को ज्वाइनिंग देना नहीं चाहते हैं। एक नहीं, हम कम से कम 20,000 पेपर का कटिंग दिखाएंगे। प्राइवेट सेक्टर से लोग लिया जा रहा है, लेकिन हम लोग क्वालिफाइड एम्प्लॉय है, फिर भी हम लोग को जॉब नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 3 साल से बस यहाँ पे घुमाया जा रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं, वैकेंसियां निकली हुई लेकिन बहाली कहीं ना कहीं नहीं हो रही है। चयनित होने के बाद भी दर भटक रहे हैं पटना के सड़कों पे। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर थे बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी, आधे अभ्यर्थियों की नौकरी और बहाली हो गई है, और अभी जो अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे हुए अधिकारी समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हट जाइए, लेकिन अभ्यर्थी हटने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।